जानना होगा कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या होता है वो पहले हम लोग समझते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करना। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस का हम प्रचार करते हैं तो उसको मार्केटिंग करते हैं। सेल नहीं करना, जैसे आप अभी किसी से बात कर रहे थे, लग रहा है कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप क्या कर रहे थे, उसको मार्केटिंग ही कर रहे थे, इतना मिल जाएगा, इतना कमा लेंगे, इतना हो जाएगा, तो भी आप एक मार्केटिंग ही कर रहे हैं। तो हर एक चीज मार्केटिंग है। एवरीथिंग इज मार्केटिंग, मार्केटिंग एवरीथिंग, हर एक चीज मार्केट में है। जो जिसको आज के डेट में सामान बेचने आता है वो भूखे नहीं मर सकता है। तो सामान बेचना एक अलग चीज है और प्रचार करना अलग चीज है। बेचना मतलब होता है मार्केटिंग हो गया, कस्टमर आ गया, आप ले लिए। अच्छा बताइए, आप मेरे बारे में कैसे पता चला आपको? एक आप जानते होंगे CIIT करके वो इंस्टीट्यूट चलाता है CIITM। हाँ हाँ श्याम हाँ, श्याम सर, हाँ श्याम का भी मेरा चेला हुआ करता था। हम जब कोचिंग सेंटर चलाते थे तो मेरा अंडर में काम करते हैं। काम करने के लिए आया था शुरू शुरू में। अच्छा मेरे भाई का दोस्त है, तो अभी वो चलाता है। तो पहले मैंने यहाँ से शुरुआत किया 93-94 में। अच्छा। और अभी जाके ये कर रहा है। हाँ हमको बहुत रिस्पेक्ट करता है, आज बड़ा भाई जैसे मानता है। अच्छा कल हम उसको फोन किया तो फिर हमको बात है फिर करना। तो बोला कि हम लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उतना आपको हम ये नहीं सिखा पाएंगे। तब आपका एड्रेस दिया, आप ओके, वहाँ चलिए। हाँ वहाँ पर वो सिखाएंगे। मतलब कोचिंग वाला भी मेरा नाम लेता है। चलिए ये वो तो अच्छा फिर है। हम डायरेक्ट कहीं नहीं गए, सीधा ठीक है। अच्छा, तो वही सर मार्केटिंग हुआ, वही एक मार्केटिंग है कि हमको रेफरेंस दिया। तो मार्केटिंग उसे कहते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग जो होता है सर, वो दो तरह से दिया जाता है। एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। मतलब ऑफलाइन आप मार्केटिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऑफलाइन जो मार्केटिंग किया जाता है ना, जैसे आप बोलिएगा सर कि ऑफलाइन मार्केटिंग जो होता है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग जो होता है वो दो तरीके से उसमें भी होता है। मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग जो होता है वो मार्केटिंग किया किस चीज़ का जाता है, मार्केटिंग किया जाता है प्रोडक्ट का या सर्विस का। चाहे वो आपका ये मोबाइल है तो ये भी एक मार्केटिंग के थ्रू ही आपके पास पहुंचा है, और हम आपके पास पढ़ा रहे हैं तो आप भी मेरे पास मार्केटिंग के थ्रू ही पहुंचे हैं। तो मार्केटिंग में दो चीज़ का होता है, प्रोडक्ट का होता है, सर्विस का होता है। सर्विस का और प्रोडक्ट का। और सर्विस और प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग होता है वो यहाँ देखिए, ऑफलाइन सर्विस एक होता है, ऑफलाइन सर्विस एक होता है, ऑनलाइन सर्विस। दो तरह का सर्विस होता है। मार्केटिंग जिसको हम प्रचार करते हैं उसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग दो प्रकार का होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। जब किसी वस्तु का हम प्रचार करते हैं उसे मार्केटिंग कहते हैं। ऑफलाइन जो मार्केटिंग जिसे कहते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग जिसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ का प्रचार पोस्टर से करते हैं, हैंडबिल से करते हैं, फ्लैग से करते हैं, बैनर से करते हैं, ये सबको ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन मार्केटिंग जिसे कहते हैं जब किसी चीज़ का प्रचार डिजिटली करते हैं, जैसे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका कोई कस्टमर है, आपके पास कोई कस्टमर है, आप एक म्यूचुअल फंड का काम करते हैं। अभी आप कस्टमर कैसे एक्वायर कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर कैसे आता है, किसी को म्यूचुअल फंड करना है तो उसी तरह तो जैसे आपका काम कैसे अभी प्रचार तो हो गया भगवान भरोसे। भगवान उसको बोलते हैं भगवान भरोसे। वही चीज के लिए ही तो यहाँ आना हाँ, है। वही समझा रहे हैं आपको कि आप जो है वो हो गया भगवान भरोसे। कि भैया जो है कि कस्टमर आप हमको बोले रोशन जी दो चार को है जान पहचान का म्यूचुअल फंड करना चाहता है, तो हम उसको बोलेंगे, मेरा मन होगा तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो वो मार्केटिंग अच्छा है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं। नहीं। इसीलिए तो आदमी को मैंने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, तो मार्केटिंग में दो तरह का होता है, ऑफलाइन। अब देखिए, अब सर्विस जो होता है दो तरह का होता है, ऑफलाइन सर्विस होता है, ऑनलाइन सर्विस होता है। ऑफलाइन जो होता है वो जाकर सर्विस लेता है, वो आकर सर्विस लेता है। जैसे अगर आप किसी के यहाँ जाकर फ्रिज बना रहे हैं, और नहीं तो आपके यहाँ कोई आकर फ्रिज बना रहा है, दुकान में तो बना रखा हाँ, है। बात बराबर है। प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट केस में क्या होता है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं, तो वो आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या दुकान में जाकर लेते हैं। तो हर एक चीज़ का मार्केटिंग किया जाता है। तो एक लाइन में बोला जाए तो मार्केटिंग किसे कहते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग। बोलिए, समझ में आया, एकदम समझ में क्लियर है? एकदम clear। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं तो उसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग दो तरह से होता है, ऑफलाइन और हाँ, when you will and that is called marketing, है ना। अब मार्केटिंग होता है सबसे पहले सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग बताएं।
इसका मार्केटिंग टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, है ना, बिलबोर्ड से, हैंडबिल से, मैगजीन से, है ना, इस तरह से किया जाता है। वो सबको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो ये हम पहले लोग अभी तक कर रहे हैं वही मार्केटिंग हुआ, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है। और धीरे धीरे सर ये सब जो है ना बंद हो रहा है। अब वो खत्म हो रहा हाँ, खत्म हो रहा है। ठीक है, ये हुआ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बाद आता है तो दूसरा आता है सर डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि जब किसी चीज़ का प्रचार हम कैसे करते हैं? जब किसी चीज़ का प्रचार हम करते हैं कैसे? मोबाइल से या इंटरनेट से, है ना? बैठिए बैठिए, 6 बजे बोले थे जी आपको। हाँ सर, बारिश थोड़ा लेट कर दिया। वेन यू विल, बैठ जाइए, द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द, है ना? देखिए, जब आप किसी चीज़ का प्रचार कैसे करते हैं? फेसबुक से, सॉरी, मोबाइल से, इंटरनेट से करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो उसको मार्केटिंग बोलते हैं। जब किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। जब किसी चीज़ का प्रचार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। जो बोले ना, व्हेन यू विल एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग दो प्रकार का होता है, ट्रेडिशनल और डिजिटल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ का प्रचार रेडियो से, टीवी से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखते ना टीवी में प्रचार आता है। और अभी क्या हो गया? जब किसी चीज़ का प्रचार हम मोबाइल से या इंटरनेट से करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। एग्जाम्पल में इसका प्रचार कैसे होता है? फेसबुक पर देखे होंगे, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, हाँ, है ना, यूट्यूब पर देखे होंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, आप कल पापा के साथ आए थे ना? नहीं नहीं, कल पापा के साथ आए थे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार हम कैसे करते हैं? मोबाइल से, इंटरनेट से करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर करते हैं तो उसे भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ही कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब देखिए सर, अब कोई आपसे कोई पूछ दिया कि भाई हम वाई डिजिटल मार्केटिंग, हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग करेंगे? मतलब डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों सीखें, काहे सीखें? हम नहीं सीखे। मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें? अगर आपसे को पूछ दिया कि, कर दिया ठीक है, लेकिन रिसेंट वाला किया है ना? हाँ सर, देख लिया ना, 24 घंटा के अंदर जो हाँ निकला। जो फ्यू है जो 10 मिनट पहले आपने बताया। ठीक है। हैं? हेलो, हाँ बोलिए, कौन अंजलि? हाँ, अरे तो बोलो कि सर सर्वर में प्रॉब्लम आया तो हम लोग का हाथ का चीज थोड़ी है। अरे तो एक दिन में बोली कि उसको उसको बोलो कि सर एक दिन का बात नहीं है, उस जितना वेबसाइट हम लोग का है सारा बंद है। हाँ, कंपनी की तरफ से हुआ, हम लोग का हाथ का चीज थोड़ी है। हाँ, ठीक है। हाँ, इग्नोर करो, समझी? उतना हड़बड़ाने से नहीं होता है और उतना पेशेंस खोने से नहीं होता है, समझी? ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमको नंबर दे देना, हम बात कर लेंगे। तो क्या बोला? तब प्रॉब्लम होता है तभी ना आप सीनियर से बात कराता है। प्रॉब्लम हुआ है तब नहीं। हाँ, तो 2 दिन में हो जाएगा, चिंता मत करो।
आइए आइए जल्दी। कै गो वेबसाइट बना राजा? 10 गो। उसको एडिट किया था? ठीक है, हमको भेजो तो। प्रीवियस क्लास एडिट करने सिखाए थे। तो देखो, अब तुमसे जो अगर कोई पूछता है कि जो है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों हम सीखें, मतलब वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्यों, क्या फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का? मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखेंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फ़ायदा पहला क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिक्लाइन द एज द वर्ल्ड मूव ऑनलाइन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है कि डिक्लाइन कर रहा है, मतलब सारा जो वर्ल्ड का जितना भी बिजनेसमैन है और जो कस्टमर है वो सब डिक्लाइन कर रहा है। क्यों? आज के डेट में सादा यूजर को है ना, यूट्यूब पर सब कोई आज मोबाइल चला रहा है। आप देखिए कि पहले परिवार, घर परिवार में देखते थे 5 आदमी बैठ के गलबात करता था। अब आज देखिए 5 आदमी बैठा है, कोई उधर मोबाइल लेके चला रहा है, कोई उधर मोबाइल लेके चला रहा है, कोई उधर मोबाइल लेके चला रहा है। मतलब सोचिए कि सामने फैमिली बैठा है लेकिन मोबाइल चला रहा है, दूसरा दुनिया को देख रहा है, अपना दुनिया को भूल गया है। बिलीव मानिएगा सर कि इसीलिए हम परिवार के यहाँ जाते हैं, किसी के यहाँ तो मोबाइल ही नहीं लेके जाते। हम मोबाइल ही लेके नहीं जाते। हम अपने आप को बड़ा आदमी दिखेबे नहीं करते हैं, चाहे शोवे नहीं करते हैं कि हाँ हमको फ़ोन भी आता है। बहुत इमरजेंसी फ़ोन रहता है तब आता है। ऐसा फ़ोन लेके जाएंगे जिसका नंबर किसी के पास नहीं है, खाली बस कोचिंग का स्टाफ लोग के पास रहेगा। तो आदमी क्या, धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो खत्म हो रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ का प्रचार पोस्टर से करते हैं, फ्लैक्स से करते हैं, हैंडबिल से करते हैं, सबको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब जो है मार्केट में धीरे धीरे आउट होते जा रहा है। ठीक है। अब डिजिटल मार्केट एसेंशियल फॉर द बिजनेस सर्विलांस। डिजिटल मार्केटिंग जो है हर एक बिजनेस के लिए अब जरूरी हो गया है। देखिए एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी, ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं तो उसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। समझ में आया? प्रचार करना मार्केटिंग, सेल करना मार्केटिंग नहीं, सिर्फ प्रचार करना मार्केटिंग। ठीक है। अब मार्केटिंग दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? जब किसी से प्रचार रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, हैंडबिल से, बिलबोर्ड से, मैगजीन से करते हैं तो वो सब क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग होगी, है ना? ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केट से धीरे धीरे आउट हो रहा है। क्यों आउट हो रहा है? क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के टीवी देखेगा, यूट्यूब देखेगा, सॉरी, पेपर पढ़ता है। अब तुम देखा पेपर क्या बार नहीं पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है पेपर, कोई नहीं पढ़ता है। पुराना भी तो बोलते हैं और नया लड़का भी पढ़ता है, हेलो। सारा मोबाइल में पढ़ता हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। क्या चीज के लिए? हाँ ठीक है, तो कल ठीक है, कल से आ जाओ। कल से आओ ना। हाँ कल आओ। कल 11 बजे आओ। कै बजे आ सकता हूँ? सुबह 9 बजे आओ कल।
ठीक। देखो, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे मार्केट से आउट होते जा रहा है, मतलब अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जमाना गया, अब आ गया डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग किसे कहेंगे? जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार हम करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। मोबाइल या मोबाइल से करते हैं, इंटरनेट से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आया? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर पर प्रचार होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और उसी चीज का प्रचार अगर आप कैसे कर रहे हो, उसी चीज का प्रचार अगर आप मोबाइल से या इंटरनेट से कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन बताने वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला रीजन है कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग को डिक्लाइन किया जा रहा है और ऑफलाइन मार्केटिंग को डिक्लाइन किया जा रहा है। पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ऑफलाइन मार्केटिंग कहा जाता था, तो वो डिक्लाइन सब कर रहा है। ठीक है। अब जो है, अब क्या चीज का जमाना आ गया? अब आ गया भाई डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियल हो चुका है कि भाई अब सब आदमी चाहता है कि मेरा फेसबुक में प्रचार हो, इंस्टाग्राम प्रचार हो, यूट्यूब प्रचार हो। अब इससे कस्टमर ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि अब सब आदमी यूट्यूब चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। रैंडमली ग्रुप देख लो। अभी सोचिए सर कि मेरा ऐड जो है, युवराज सर का ऐड चलाए, तो फेसबुक में ऐड चलाए, मेरा खर्चा हुआ 7500 रुपया अभी तक, और 13 एडमिशन आया है। 13 इंटू लगभग 13,000 रख लो, 1,59,000 का एडमिशन है। अभी तक 13,75 रुपये खर्चा हुआ, 1,59,000 का एडमिशन हुआ। और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अब देखो इसका यूजेज है कि भाई पूरे वर्ल्ड का 5.4 बिलियन आदमी जो है ना, वो इंटरनेट चलाता है। 5.4 बिलियन। अब सोचो बाबू कि अभी भारत का आबादी, पूरे विश्व का आबादी 8 मिलियन है। अब 5 बिलियन आदमी जो है ना इंटरनेट चलाता है, तो मार्केट बढ़ेगा घटेगा? और बढ़ेगा ना मार्केट। दूसरा है डिजिटल स्पेंडिंग 2,000 करोड़ प्लस है मंथली। मतलब भारत पूरे विश्व में 2,000 करोड़ रुपया मंथली खर्चा करता है ऐड के पीछे खाली। कोई फेसबुक में, कोई इंस्टाग्राम में, कोई यूट्यूब में, कोई फलना ऐप में, कोई ढेकना ऐप में खर्चा कर रहा है। और मार्केट का 90% जो है ना फेसबुक और गूगल कैप्चर करके रखा है, सोच रहा है। मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा एड प्लेटफॉर्म है गूगल, उसके बाद है फेसबुक। अब तो रिलायंस एड्स आ गया है, चैट जीपीटी एड्स आ गया। अब जो देख रहा है कि आगे बढ़ देता है ना, उसी को फेसबुक खरीद ले, गूगल खरीद लेता है। मतलब आपको देखा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ गुड इवनिंग। हाँ करवाते हैं मैम। हाँ हो जाएगा। 1,000 रुपये महीना है, 4 बजे दे देंगे। तो क्या बजे पॉसिबल होगा? 5 बजे दे देते हैं। नहीं, 1,000 पर मंथ है मैम। 5 से 6, 4 से 5। ठीक है मैम। तो नहीं नहीं, कल आ जाइए, कल एडमिशन करवा लीजिए, कल से क्लास स्टार्ट करवा देंगे। एडमिशन 1,000 रुपये जमा कर देना है बस, और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो बोला पंखा बंद कर। हाँ बाबू, 6 मंथ लगेगा। हाँ हाँ, सब है ले सकते हैं। सिटी सेंटर में है, 10 मिनट का काम करेगा, बस स्टैंड के पास सिटी सेंटर।
ठीक है। तो पहला नंबर है कि 2000 प्लस डिजिटल स्पेंड है। और डिजिटल मार्केटिंग का आरओआई जो है ना, आरओआई मतलब तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये छोटू सर को दे दो तो ये बार बार फोन आते रहेगा, हम कितना उठाते रहेंगे। ये बोलो अभी 19 को आया था, बात कर लो। ठीक है। तो आरओआई का मतलब होता है सर कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी विश्वास मानिए कि आप क्या करिए, एगो फ्लैक्स बनवाइए। मतलब मान के चलो कि आपको मन किया कि भाई मेरा एक कपड़ा का दुकान है या मेरा एक सोना चांदी का दुकान है, हम एगो फ्लैक्स बनवाते हैं और 1,100 पीस फ्लैक्स बनवाइए। अभी का फ्लैक्स का रेट है 7 रुपये स्क्वायर फीट। 7 रुपये स्क्वायर फीट मतलब सर कि 1 स्क्वायर फीट का 7 रुपये लेगा आपसे। 1 स्क्वायर फीट का 7 रुपये लेगा। और आप जो है इतना बड़ा एक फ्लैक्स बनवाइए 2x2 का, यानी 4 स्क्वायर फीट, 4 × 7, 28 रुपया आपको लग गया फ्लैक्स बनवाने में। और 10 रुपया फ्लैक्स, 15 रुपये फ्लैक्स मारने वाला ले लेगा। यानी सर 28 रुपया, यानी 30 रुपया रखिए ना, 30 रुपया 15 रुपया, 45 रुपया आपको एक फ्लैक्स मारने में खर्चा है। और 100 पीस फ्लैक्स मारिएगा, मान के चलिए कि मेरा कोचिंग सिटी सेंटर में है, तो हम धनबाद माने यहाँ पर धैया मारेंगे, उसके बाद बरबट्टा मारेंगे, इधर हीरापुर में मारेंगे, स्टील गेट में मारेंगे, सराय ढेला मारेंगे, इधर से सब इधर मारते हुए आएंगे। मार दिए सर, मारने के बाद छोड़ दिए, उसके बाद 5 दिन के बाद सब फड़ देगा। कितना तो लगाते लगाते फड़ देता है। 5 दिन के बाद जाओ एक ऊपर लेक्चर। और सर कितना खर्चा कितना हो गया मेरा? 4500 बाबू खर्चा हो गया। और 4500 का हम डिजिटल मार्केटिंग का एड चला देंगे, भागा कर दो, 30 रुपये में पर लीड आ रहा है। 4500 भागा 30 रुपया, 400, 150 लीड आया। इसका 5% एडमिशन हो जाएगा, 5%। मान के जो 3% रखते हैं, एक स्टूडेंट का फी 12,000 रुपया, मिनिमम 10,000 रुपये रखते हैं, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये का एडमिशन ले लिया। खर्चा कितना किए? 4500। तो 3x तुमको रिटर्न, यही है रिटर्न, कि आपको इतना ज़्यादा आपको डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्निंग है। ये चीज़ बता रहा है कि रिटर्निंग आपको कितना बढ़िया है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, अरे तुम्हारा भगा देंगे हम। नहीं, म्यूट नहीं कर सकता है, फेवरेट में डालो। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है न्यूज़पेपर पर, होर्डिंग पर, बिलबोर्ड पर ऐड किया जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग में गूगल पर होता है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है ना सर, कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना महंगा है, और डिजिटल मार्केटिंग आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आज रात को मन किया, ऐड बनाए, चालू कर दिया, हो गया। अब सोचिएगा ऑफलाइन आपको बनाना है, पहले जाइए, बनाइए डिजाइन, प्रिंटर वाला को दीजिए, जब वो प्रिंट करेगा उसको नो दिया, तेल लगाइए, भैया कहिया भेज रहे हैं, कहिया भैया भेज रहे हैं। अब पानी पड़ गया तो जो लड़का मारने वाला वो बोलेगा नहीं भैया आज तो काम नहीं करेंगे, पानी पड़ गया, अलग चल गया। वो जो बाहर में लाइट वाला बोर्ड नहीं लगा हुआ मेरा वाला, वो 15 दिन पहले उसको 1 महीना 1.5 महीना से ऑर्डर दिए हुए थे, और 1.5 महीना बाद उनको बना कर दिया है। 1.5 महीना पहले बोले थे और 1.5 महीना बाद हमको ऑर्डर दिया। उसको पैसा भी देंगे 1.5 महीना बाद, जब पैसा मांगता है तो हाँ 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 हाँ। और डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, कल रात को मन किया कि ऐड बनाएंगे, ठीक है, सब कोर्स का, यहाँ जाओ, देखो रात को क्या किए, सारा डिजाइन देखो बना लिए और ऐड चालू कर दिए। ऐसा बना डिजाइन, बोलो, देखिए सारा डिजाइन बनाए। ये देखिए, ये है आपका डेटा एनालिटिक्स का, ये देखिए वीडियो एडिटिंग कोर्स का है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका डेटा एनालिटिक्स कोर्स का है, ये डिजाइन बनाए, ऐड चालू कर दिए, है ना। तो ये देखिए फायदा हुआ, है ना। तो तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ सर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर।
क्या अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अब वाई चूज इट डिजिटल मार्केटिंग, 5.4 बिलियन इंटरनेट यूजर है। आप टारगेटेड ऑडियंस के पास अपना प्रचार कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस का। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट है भाई 25 से लेकर 35 साल का आदमी खरीदेगा तो 25 से साल से 35 साल के आदमी को प्रचार दिखेगा, उससे ज्यादा को दिखवे नहीं करेगा। तुम्हारा टारगेट 18 से लेकर 25 साल है तो 18 से 25 साल के आदमी को प्रचार दिखेगा, उससे ज्यादा को दिखवे नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है कि आप क्या कर सकते हैं कि 100 रुपया से भी आप नया ऐड स्टार्ट कर सकते हैं और 100 रुपया से आप 300 रुपया कमाइएगा, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए, है ना। रियल एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रैक द व्यू, क्लिक एंड परचेज विद डेटा, है ना। इंस्टेंट स्केलिंग, इंक्रीज बजट क्विकली, एड्स परफॉर्म वेल। इंस्टेंट आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब आज 300 लगाए कल 500 मन किया 500 लगा दीजिए, ठीक है। बिल्ड कम्युनिकेशन ब्रांड लाइक जोमेटो, स्विगी, मामा अर्थ एंड मिलियंस ऑफ फॉलोवर। आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तुमसे अभी हम 10 गो धनबाद का दुकान का नाम बताएंगे, पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, बोलो तो। हाँ बताओ। उतना छोड़ो, तुम अपना मोहल्ला तक का 10 गो दुकान का नाम बताओ जहाँ तुम रहता है। उसका भी नाम तुम नहीं जानता। पांच जनरल स्टोर है और एक नॉर्मल जनरल स्टोर। नॉर्मल जनरल स्टोर। अब सोचो तुम गोविंदपुर में रहता है, अब उसके गोविंदपुर बहुत बड़ा मार्केट है, अब वहाँ डेली घूमता होगा, अब वहाँ पर 10 गो दुकान का नाम तू नहीं बता पाएगा। वहाँ किसका नाम तुम बताएगा, सर खालसा होटल है, सर बॉम्बे बिहारी लाल चौधरी है, वही सब का नाम तुम बोले घुरा फिरा, क्योंकि ईलो ब्रांड है और बाकी को प्रचार ही नहीं करता है। बाकी हम लोग मुड़िया घुसा गए, सामने वाले मुड़िया घुसा के निकल गए, ठीक है। तो ये फायदा है और इंस्टेंट स्केलिंग कर सकते हो। और क्या है कि तुम्हारा ये ब्रांड बड़ा बन जाता है, सीधा सीधी है। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है, जैसे एसईओ आप कर सकते हो अपना। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो। फिर तुम एड्स अपना ब्रांड के लिए चला सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हो, री मार्केटिंग कर सकते हो। ये सारा चीज़ किया जाता है। अब है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में क्यों अच्छा है, क्योंकि भारत का 90 करोड़ आदमी अभी जो है ना वो इंटरनेट चला रहा है। 90 करोड़, 90 करोड़, भारत का 90 करोड़ आदमी बाबू इंटरनेट यूजर है अभी के डेट में। आज तुम जहां जाओ खाली मोबाइल नजर आता है, ठीक है। डिजिटल में 2000 करोड़ स्पेंडिंग बता दिए, शिफ्ट बजट। और टीवी से सब जो है ना अपना टीवी से और प्रिंट मीडिया से डिजिटल की ओर जा रहा है। आज देखते हैं पेपर भी डिजिटल ही आ गया है, पेपर भी डिजिटल ही है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, उसका भी तुम ले सकते हो पैकेज, हाँ तो आता है आता है ना? ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कल सुबह ठीक है। और ये सर स्मॉल बिजनेस, पहले क्या था ना कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 और टीयर 1 सिटी के लिए था, अब टीयर 3 सिटी और स्मॉल बिजनेसमैन भी करने लगा है, छोटा छोटा बिजनेसमैन भी करने लगा है। पहले छोटा छोटा बिजनेसमैन नहीं करता था, अब छोटा छोटा बिजनेसमैन भी करने लगा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो ग्रोथ जो है ना डेली मार्केटिंग से जॉब में ग्रोथ 30 से 40% है सर। डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ बहुत है। हाँ अब कोई लड़का सोचता है कि आज करेंगे और कल से कमाना स्टार्ट कर देंगे, अब उसके चक्कर में क्या करता है कि सीखने नहीं करता अच्छा से। सबसे पहले सीखने के लिए जब तुम आए हो तो तुमको 6 महीना सीखना है। सीखते समय ये कभी दिमाग में मत लाना है कि हम नहीं कमाएंगे। 90% लड़का का डिजिटल मार्केटिंग में लीव क्यों कर देता है पता है, 6 महीना पेशेंस से नहीं, और सीखते सीखते आधा पेशेंस खत्म। कोई उल्टी पुल्टी बोल दिया, उसका बात मान लिया, कला छोड़ दिया, फिर घर में बैठा रहे। अभी तुम लोग नया स्टूडेंट है,
जब भी कोई चीज को सीखने जा रहे हो प्रॉपर उसका पहले रिसर्च करो। रिसर्च मतलब समझे? हाँ, रिसर्च। जब भी कोई सीखने चीज जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में रिसर्च करो कि क्या इसके सीखने के बाद हम पैसा कमाएंगे, मेरा करियर बनेगा, हमको बिजनेस में फायदा मिलेगा, क्या मेरा इनकम होगा, ये पहले पता करो। गूगल से, चैट जीपीटी से, एआई से, जेमिनी से पता कर लो, तब सीखना स्टार्ट करो। क्या हमको जॉब मिलेगा, ये सब रिसर्च कर लो पहले अच्छा से, तब एडमिशन करा। और जब एडमिशन करा लिया तो जितना दिन का कोर्स है, जितना सर बता रहे हैं उसको अच्छे से सीखो। अगर तुम एक बार अच्छे से सीख लिया फिर रास्ता बहुत सारा खुलता है। मैट्रिक पास होता है तब ना रास्ता खुलता है। तो मैट्रिक पास होने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि नहीं? तो बस वही रहा है बाबू, तुम मेहनत अच्छे से करोगे तो कमाओगे, और नहीं अच्छे से करोगे तो नहीं कमाओगे। सिंपल सा बात है। अच्छे से करोगे तभी कमाओगे। स्टार्टिंग में तुमको मेहनत हर एक चीज में है। देखा होगा बहुत सारा दुकान तुम्हारे सामने खुला होगा, तो मक्खी मारता होगा, आज पूरा पैसा छाप रहा होगा, दिखता होगा। आज हम तुमको अपने बारे में बता रहे कि जब हम इंस्टीट्यूट खोले थे उस समय मेरे पास एक स्टूडेंट था, अभी वो उसका नाम आयुष था, और वो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कलकत्ता में पोस्टिंग में। एक स्टूडेंट से स्टार्ट किए थे और 2 कंप्यूटर था बस। एगो एगो इंस्टीट्यूट था, एगो स्टूडेंट था, और 2 कंप्यूटर खरीदे थे। ये बात बता रहे हैं तुमको 2008 का, 9 का। और विश्वास मानो कि अभी 50 स्टूडेंट मंथली 100-150 एडमिशन लेता है और 50 को मंथली भाग जाता है। तो धीरे धीरे कोई आगे बढ़ता है। तो ऐसे तुम सीखना स्टार्ट किए हो तो धीरे धीरे तुमको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, अब इसके कुछ की पॉइंट्स है ओवरव्यू में, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का की पॉइंट्स है कि आरओआई इसका बढ़िया रहता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल में रैंकिंग मिलेगा। पीपीसी आपका अच्छा रहेगा। पेज ई वाला रहने दीजिए, ये बहुत टफ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा, क्या बताए, डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू। बोलिए, किसी को दिक्कत है? अब आते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हम पैसा कितना कमा सकते हैं। पहला नंबर की जिसको अच्छे से बोलने आ गया और मार्केट समझने आ गया। संदीप अभी क्या कर रहा है? कर रहा है ना? बात हुआ था? क्या बोल रहा था? तो दिव्या का देखा, जब से दिव्या को लड़का दे दी उस दिन करने ना। तो क्या बोला? 30,000 से ऊपर कमाता हो? अरे हम उसको मना थोड़ी करें तुम नहीं कमाओ, हम उसको बैठा के सिखाएं हाथ पकड़ के। एक लड़का था सर, उसको संदीप नाम है, वो लड़का को हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाएं, मतलब खाली क्लास नहीं करवाएं। क्लास करवाने के बाद 4 घंटा साथ में बैठा के, अकेले बैठा के उसको बताते थे जो दिक्कत होता था। अब वो लड़का लोग, ये लोग पुराना स्टूडेंट है, तो इस लोग से मतलब कि क्या किया कि नहीं, हम जो काम, जैसे कुछ कुछ क्लाइंट आता है, जैसे आपका बिजनेस है, आप आए तो उसके मन में आ गया नो छू। अब जैसे आप साथे काम कर रहे हैं, आप लोग दोनों मिलके साथे काम कर रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, वो साथे काम कर रहे हैं, तो कोई क्लाइंट आ रहा है, हम साथे मिलके काम कर रहे हैं, साथे बात कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट आपका अकेले तो नहीं हुआ, तीनों का क्लाइंट हुआ। उसका कहना नहीं, वो क्लाइंट सिर्फ मेरा है, उसका पैसा हम अकेले सिर्फ लेंगे हम। और वो अच्छा सीख गया था, उसके अंदर ईगो आ गया कि अब हम सीख लेवे किए हैं, अब हमको कि छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है।
और मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है दिव्या, वो यूट्यूबर है, वो भी मेरे यहीं का स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसको एक फेसबुक ऐड के लिए लड़का चाहिए था, तो वो हमको बोला, तो बोले देखो ये लड़का अच्छा ऐड चलाता है, उसका काम मिल गया, वो अपना निकल गया। तो ये आपका हो गया ओवरव्यू डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर इसमें जॉब कितना है, तुम खाली लिखो डिजिटल मार्केटिंग जॉब, इंटर मार दो। यहाँ सर आइएगा naukri.com में, सिर्फ इसको हटा दीजिए धनबाद, ठीक है, यहाँ धनबाद हटा दीजिए और यहाँ से सर्च मारिए, कितना जॉब है अभी पढ़िए तो 2,56,000 ये एक वेबसाइट पर खाली है, नौकरी सिर्फ naukri.com। और भी ऐसे कितना ऐसा बहुत वेबसाइट है, इंडीड है, jobhai.com है, अपना है, सब में जॉब है। बशर्ते डिजिटल मार्केटिंग का जॉब करने का प्रोसेस क्या होता है, अब तुम लोगों का क्लास भी स्टार्ट हो गया। देखो, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें तो सीखना जब स्टार्ट आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होता है, सो पहले समझो, देखना राजा, ठीक है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, अरे इधर आ जाओ, डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ आप सीखते स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बड़ा कोर्स में गिनती जाती है। डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो बड़ा कोर्स है, मतलब आप ये सोचिएगा कि हम सीख लिए, हमको कोई तुरंत जॉब रख लेगा तो नहीं रखेगा। कारण क्या है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है, ये बताइए, आपका सर बिजनेस है और ये नया नया डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, और डिजिटल मार्केटिंग में पैसा देकर ऐड चलाया जाता है, अपना पैसा बर्बाद दे के इसको कहिएगा हाँ बाबू ऐड चलाओ, देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, बोलिएगा कि कोई, अब कैसा लड़का रखना चाहिएगा, जिसको पहले से कुछ आता है, हाँ एक्सपीरियंस तो कि जिसको कुछ नहीं आता वो आपके पास सब कुछ सीख रहा है कि हाँ बाबू। एक्सपीरियंस तो उसको चाहिए, पहले से जानता है। और यहाँ का लड़का जानते हैं क्या सोचता है, सीखे और 1 लाख का नौकरी हो जाए, आज सीखे कल खत्म हुआ 1 लाख मिल जाना चाहिए, और वो भी 1 महीना में 12 क्लास है, 6 क्लास आएंगे, 6 क्लास कोई ना कोई पहले से बहाना बने ले रहेंगे कि आज जाएंगे तो मास्टरबा को ई चिपका देंगे। मजाक नहीं कर, सीरियसली बोल, कुछ ना कुछ बहाना चिपका ले रहता है, कभी बोल देगा नानी का तबीयत खराब था, किसी कोई ऐसा लड़का था किसी को मर्डर कर देता है, बोलो नाना मर गया, अब पता चला था उसका 3 साल पहले नाना मरा था। तो ऐसा ऐसा स्टूडेंट है सर, ठीक है, तो ये स्थिति है। तो सबसे पहले तुमको ध्यान से देखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने समय, जब तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो तुमको क्या ध्यान देना है, पहला चीज कि सीखते समय जब तुम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो कंपनी कभी भी तुमको, यहाँ कंपनी है, ये कंपनी है और ये डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ तक पहुंचने के लिए देखो कितना दूर बड़ा सफर तय करना पड़ रहा है, हम यहाँ पर नहीं लिख सकते थे। तो पहले तो तुम्हारे पास रिज्यूम होना चाहिए, तुम्हारे पास जो रिज्यूम होना चाहिए उसमें 5 चीज जरूर सीखा होना चाहिए। क्या क्या, पहला नंबर तुमको वेबसाइट बनाने के लिए पूरा अच्छा से आना चाहिए, नहीं सॉरी, पहले सोशल मीडिया पोस्ट तुमको बनाने अच्छा से आना चाहिए, मतलब कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट तुमको बनाने आना चाहिए, कैनवा में बनाने आना चाहिए, इसके लिए तुमको कैनवा आना चाहिए, इसके लिए चैट जीपीटी तुमको आना चाहिए, इसके लिए flow.ai आना चाहिए, leonardo.ai आना चाहिए, lumen 5 आपको आना चाहिए, ये सारा चीज आपको आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल पोस्ट बनाने के लिए। और फोटोशॉप आता है तो और अच्छा है, मतलब अब तो बड़ा बड़ा कंपनी फोटोशॉप मांगने लगा है कि आपको फोटोशॉप भी आना चाहिए, पहले तुमको वो आना चाहिए, ये नॉलेज हो गया। उसके बाद दूसरा नॉलेज तुम्हारे पास दूसरा क्या होना चाहिए, एक से एक तुमको वेबसाइट बनाना चाहिए बिना कोडिंग के,
मतलब पहले कोडिंग, वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग सीखना पड़ता था, अब कोई कोडिंग का जरूरत नहीं। तो तुमको वेबसाइट बनाने आने चाहिए कैसे। आज जो बता रहे हैं तुम लोग को, कि गांठ बांध लो ऐसे करके, तुमको एक से एक वेबसाइट बनाने चाहिए। कोई भी वेबसाइट दे दो, उदम दौर बना दे। ये नहीं कि वेबसाइट दी बनाने के लिए अब माथा वथा खखोर रहा है, बलिया उलिया नोच रहा है, ऐसा नहीं। अब वही बना पाएगा जो दम तक प्रैक्टिस किया है। तो बनाते समय, आइए सर आइए, वेबसाइट बनाते समय कभी भी अस्कतियाना नहीं। प्रैक्टिस करते समय सर बोले 10 गो, हम बनाएंगे 20 गो। लेकिन यहाँ हम बोलेंगे 10 गो, बनाएगा 2 गो। 5 गो बनाएगा, उसमें 75 गो बहाना पहले बना देगा। अब नहीं तो यहाँ का लड़का कौन है, उसकी सबसे इजी बहाना, हम नहीं आए थे। अब क्या बोलिएगा, बोलिए। नहीं रे, सही बोले ना सर, हम तो अवे नहीं किए थे। अब आप सर, अब नहीं हम आए थे तब बनाए कैसे। और जो कि सारा स्टूडेंट ग्रुप में है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो वीडियो डाल रहे हैं, सब देख रहा है कि मास्टर क्या पढ़ाया है, लेकिन हम नहीं ना आए थे सर। तो ये बहानाबाजी बाबू हमारे पास चलेगा। अब तुमको, हाँ ये नहीं जॉब में थोड़ी चलेगा। वहां बोलेगा सर जब मास्टर वो पढ़ाता था ने तो हम सुतल रहते थे, वो नहीं चलेगा। तीसरा, तुमको मेटा एड्स आना चाहिए चलाने के लिए। मतलब आपको सर फेसबुक एड्स आना चाहिए, इंस्टाग्राम एड्स आना चाहिए, यूट्यूब एड्स आना चाहिए, गूगल सर्च एड्स आना चाहिए, गूगल डिस्प्ले एड आना चाहिए, ये पूरा एड्स आना चाहिए। अब तो आपको चैट जीपीटी एड्स भी आना चाहिए। चैट जीपीटी एड्स हो गया, उसके बाद रिलायंस एड्स आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। रिलायंस का जो जैसे हॉटस्टार में ऐड देखता है ना, इस सब का भी प्रचार आता है करने के। तीसरा आपको आना चाहिए सर क्या चीज, एसीओ। एसीओ चौथा, एसीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से नहीं काम चलेगा, अब तुमको एईओ भी आना चाहिए, एईओ और जीईओ। एईओ मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जीईओ का मतलब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आपको आना चाहिए। नहीं, एआई एजेंट में कैसे दिखता है कंटेंट वो भी आना चाहिए। जियो में क्या बोले? जीईओ मतलब होता है सर जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी आपको आना चाहिए। एईओ मतलब क्या होता है सर, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जीईओ का मतलब क्या होता है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको गूगल में टॉप में नहीं आना है, जेमिनाई में, चैट जीपीटी में, ये सब में भी टॉप में आना चाहिए। अब विश्वास मानिए सर, अभी रिसेंटली वाला कोर्स हम खत्म किए हैं, ये भी नया कोर्स है, ये नहीं पुराना नहीं, ये नया है। यही और जियो। हाँ ए और जीओ। तो जो बोलते हैं ना कि एआई से जॉब खत्म हो जाएगा, नहीं, जॉब आ रहा है। अब बताओ, बहुत सारा लड़का चैट जीपीटी में जाकर सर्च करता है ना। 2 दिन पहले वो लड़का आया था साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के लिए, नहीं साइबर नहीं, सीसीएनए का कोर्स करने के लिए। तो लिखा था सीसीएनए कोर्स नंबर था, मेरा नंबर तो आइए जाएगा। तो बोला कि सर सीसीएनए होता है, पहले नहीं। तो बोला आपका चैट जीपीटी तो दिखा रहा था, पहले नहीं मेरे आगे बता दिए जहाँ होता है। उसके बाद अब आपको आना चाहिए सर क्या, एआई ऑटोमेशन आना चाहिए। पहले एआई ऑटोमेशन का जरूरत नहीं था, लेकिन अब आपको एआई ऑटोमेशन आना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया ऑटोमेशन, जैसे व्हाट्सएप ऑटोमेशन, जैसे ईमेल ऑटोमेशन, जैसे सीआरएम ऑटोमेशन, सब आपको आना चाहिए। तो इतना तो पहले आपको सर आना चाहिए अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। बिजनेस करने के लिए इतना आने की जरूरत नहीं, ये भी जान लो, ये जॉब लेने का क्राइटेरिया बता रहे हैं। उसके बाद जो आप सीखे हैं उस पर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ रहना चाहिए। जैसे आप जैसे जॉब के लिए अप्लाई किए ना, तो तुरंत आपसे प्रोजेक्ट मांग देगा। मतलब इंटर्नशिप अभी नहीं बोले हैं, अभी आपको प्रोजेक्ट आना चाहिए। जैसे आप वेबसाइट बनाए हैं तो कम से कम 20 को आप वेबसाइट बनाकर रखे हुए रहिए। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाए हैं तो सोशल मीडिया पोस्ट बनाया हुआ रहना चाहिए। आप सीजीआई वीडियो बनाए हैं तो सीजीआई वीडियो होना चाहिए। यूजीसी वीडियो बनाए तो यूजीसी वीडियो आपके पास होना चाहिए।
ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हर एक में एसईओ किए तो एसईओ का प्रोजेक्ट, एयू किए तो एयू का प्रोजेक्ट, सब आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए जिसमें आप सारा चीज दर्शा सके। पोर्टफोलियो वेबसाइट किसे कहते हैं? जहां पर आप अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने प्रोजेक्ट को, अपने एजुकेशन को दर्शाते हैं उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए। उसके बाद जब ये पोर्टफोलियो वेबसाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए नहीं। हाँ, अब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिएगा। क्यों? इतना करने के बाद आप ये नहीं रखेंगे क्योंकि तुमको काम करने का अनुभव ही नहीं हुआ है। लड़की पटा के लड़की घुमा लिया, इसका मतलब तुमको बीवी रखने थोड़ी आ जाएगा। वो तो तुम झूठ सच चुतिया बना के बुढ़वा बना के पटा लिया। झूठ सच कुछ बोला, हम तुम्हारे लिए हाथी खरीद देंगे, घोड़ा खरीद देंगे, इला देंगे, उला देंगे। लड़की बोले हाँ। बीवी रखने का अनुभव कब होता है? जब शादी हो जाता है, लात जूता खाने लगेगा ना, ऑटोमेटिक तुमको बीवी को कैसे रखना पता चल जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा रहे हैं लेकिन तुमको रखने का आइडिया कब मिलेगा? शादी होने के बाद। ऐसे नहीं, जिसका शादीशुदा हम है पूछो। चलिए कुछ 2 शादी करना होगा। क्या सर जी सही बोल रहे हैं ना? एक बीवी झेल पाएगा पहले, वो इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद तुमको इंटर्नशिप करना होगा। ए हल्ला नहीं, सुनो, इंटर्नशिप करना होगा। और बाबू जो इतना लड़का कर लेता है ना, जो हम बता रहे हैं, हम लिख के दे रहे कि तुम 2 वैकेंसी इंटर्नशिप को भरो, दोनों में तुम्हारा हो जाएगा। हम एक लड़की का भी रिज्यूम दिखा रहे हैं तुमको, एक लड़की का भी हुआ है। वो लड़की 2 इंटर्नशिप ले भरी, उसका दोनों में हो गया। नहीं, प्रिया नाम है, मैं इसे खाली बता दूंगा। प्रिया नाम है, अभी रिसेंटली स्टूडेंट है, और 2 इंटर्नशिप ले भरी सर, और दोनों में उसका हो गया। एगो 12,000 दे रहा है, एगो 15,000 दे रहा है इंटर्नशिप में खाली। कितना बंदा करना है? वो इंटर्नशिप सर करना है। वो तो इंटर्नशिप कोई को फुल टाइम कराता है, कोई हाफ टाइम कराता कितना दिन? 6 महीना के बाद? है। नहीं नहीं, 6 महीना कम से कम। अब फिर तुम 6 महीना इंटर्नशिप करके जब तुम कंपनी में अप्लाई करोगे ना, तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 50,000, क्योंकि तुमको अनुभव हो चुका है। बोलो, आया समझ में सबको? अब इंटर्नशिप के लिए रिज्यूम कैसा होना चाहिए, या फिर कौन कौन सा पोर्टल है जहां पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जाता है? इंटर्नशिप के लिए बहुत सारा वेबसाइट है। यहाँ से टॉप इंटर्नशिप वेबसाइट इन इंडिया, देखिए सर, ये सब टॉप इंटर्नशिप वेबसाइट है जहां पर आपको सारा इंटर्नशिप का काम मिल जाता है। देखिए, बेस्ट इंटर्नशिप है इंटर्नशाला। पहले तो इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा अगर जॉब लेना चाहते हो, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई इंटर्नशिप की जरूरत नहीं। लात जूता खाते खाते तुम सीख जाएगा। देखो जैसे यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, कि धीरे धीरे सीख रहा है सर। अब यहाँ ये क्या है कि जॉब, इसको जॉब नहीं करना, अपना बिजनेस करना है। अपना बिजनेस करना है तो ये क्या करेगा कि क्लाइंट से कैसे बात करना है। इसमें बहुत सारा रास्ता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपको बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला तरीका क्या है कि तुम जॉब ले सकते हो, ये जो तुमको बताएं, तुम जॉब स्टार्ट कर सकते हो करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब सर, अपने तुम जब मन है तब काम करो, नहीं मन है नहीं का करो। काम मिला कि नहीं मिला नहीं किया। हाँ, तीसरा तुम क्या कर सकते हो, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हम किए हुए। समझ में आया? तो तुम जितना रास्ता है सारा अपना सकते हो, और जिसको बोलने आता है ना, वो बिजनेस करना है। हाँ, इसमें सारा खेला बोलने का। अभी वो क्लाइंट आया सर, अभी का बात बता, वो क्लाइंट आया बोकारो से।
उसको बनाना था गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जैसे ही आप यहाँ पर जाइएगा, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिखिएगा, तो यहाँ जैसे लिखिएगा मेरा नाम आ जाएगा। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। अब सर वो आया था हमसे 3,000 रुपये देने के लिए कि 3,000 में हमको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना दीजिए। उससे 12,000 रुपये निकाले हैं, 4 गुना ज्यादा निकाले। बोला सर मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप में कैसे आएगा? ये बतिया बोला, हम उसको बस लपेटना स्टार्ट कर दिया। पूरा समझाए, बोला हाँ सर बात सही बोले। हर दौर 12,000 रुपये दे दिया। 12,000 में 6,000 एडवांस दे दिया। वो लड़का जो आया था आपके सामने, तो नफीस नाम का लड़का है, तो मेरा स्टूडेंट है, नफीस आलम, 1 नंबर लड़का है। अब उसको देखिए आपके सामने दिए ना वेबसाइट बनाने के लिए, और 5,000 कमा देगा। 1,000 जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएगा, 500 से 1,000 उसको देंगे, और बाकी 6,000 मिलेगा। हमको क्या करना पड़ा? रेफरेंस देकर बस खाली जितना देरी समझाए बस वही। बोलने सीखा था। तो जिसको बोलने आता है वो बिजनेस करेगा। हाँ, अब सोचोगे सर कि बोलने तुरंत सीख जाएंगे, नहीं। बोलने के लिए भी तुमको ये सब जितना बताए हैं ना, जितना चीज तुमको सिखाए थे, ये वाला सब कुछ तुमको आना चाहिए। क्लाइंट को कहां पर से तुमको मोड़ना है तो तुमको पता होना चाहिए। हमको पता है कब क्या बोलना है ना, जिससे कि हमको तुम पैसा दे देगा, वो हम जानते हैं। खाली तुम मेरे पास आ जाओ। तुम आए हो 500 देने, हम तुमसे 2,000 जरूर निकालेंगे। और उसी को मार्केटिंग बोलते हैं। सही बोलेंगे सर? और अगर तुम नहीं सीखे हो तो तुम मार्केटिंग नहीं जानते। मतलब हर हाल में मार्केटिंग उसी को कहा जाता है जो कुछ बेचने जानता है। और बिजनेस वही कर पाएगा जो बोल पाएगा। और खास करके इस फील्ड में तो भाई हम सर्विस बेच रहे हैं ना, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं, हम सर्विस बेच रहे हैं। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते तो ज्यादा कन्विंस की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में हमारा प्रोडक्ट आदमी देखता है, मेरा बात नहीं सुनता है, बात कम सुनता है, प्रोडक्ट ज्यादा देखता है। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, मेरे पास कुछ चाहिए नहीं। क्या है, कुछ था? अरे वेबसाइट उसको बना के दिखा दी है? नहीं दिखाए, वो मेरा बात खरीद के दिया। आया मेरा बात समझ में? कि ये सब तुम लोगों को सीखना होगा और मन से सीखना होगा। जितना सर देंगे सारा प्रोजेक्ट बनाना होगा। नहीं तो बाबू सिर्फ कोर्स कंप्लीट होगा, कमा 1 रुपया न पाओगे, लिख के गारंटी देते हैं। न जॉब लगेगा न पैसा कमा पाओगे। बाद में बोलेंगे मास्टर भाई इतना बड़ा डिंग मार दिया, हमें 2 रुपया का मेरा स्थान नहीं। कितना क्लाइंट सर अभी तक छोड़े होंगे आप? हाँ, लमसम वो देखो, वो जो पीछे बैठे हैं ना, वो वकील हैं, और इनका वकील है तो कम्युनिकेशन स्किल तो नंबर 1 क्लास का होगा। ठीक है, जब वकील है तो नंबर 1 क्लास का स्किल होगा बोलने का। तो इनका ऐसा बिजनेस है ना कि इनके पास अलग अलग टाइप का कस्टमर आते रहता है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी कस्टमर आता है। लेकिन इनको डिजिटल मार्केटिंग आता नहीं है, तो कस्टमर छोड़ के चल जाता है। अभी क्यों चीज समझाएंगे, आता ही नहीं है। तो बस तो वैसे ही तुम लोग को बोलने के लिए सीखना होगा, बात करने के लिए सीखना होगा, समझने के लिए सीखना होगा। अच्छा, अब आप कै बजे आइएगा सर? तुम 6 बजे कि 4 बजे? 4 बजे। तुम लोग? चलो ठीक हम लोग तो अभी 6:30 तक जाएंगे। है। 6:30 हाँ 6:30, 6:30 6 क्लास हम 6:30 से चालू करेंगे। 6 बजे सब आ जाएगा, अपना आगे प्रैक्टिस करेगा। 8 बजे तक क्लास तो लगे करेगा, 6 बजे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वेबसाइट। क्या होता है? कोई की अगर आप तुमको कुछ भी सर्च करना है, कहीं पर जाना है, तो कहाँ पर जाओगे? वेबसाइट पर जाओ, दुकान है। क्योंकि वो ऑनलाइन दुकान है ना।
जब तक वेबसाइट नहीं है तब तक दुकान नहीं है। अभी कोई कोई लड़का अभी 5-6 लड़कों को बोलने का ट्रेनिंग दे रहा है, और कई महीना 1 महीना होने वाला है, सब 20 दिन हुआ है, फिर भी कोई पूछ दिया कि फलाना वेबसाइट में क्या वो पेज होता है, भुला गया। आज लग रहा है सबको बोलवा रहा था ना, बोल पा रहा था कोई? सर लोग यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट और ई-कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? पूछे तो कोई बता ही नहीं पा रहा। सेवा में क्या बस वेबसाइट क्या हो तो वो नहीं बता पा रहा। डोमेन होस्टिंग क्या तो वो नहीं बता रहे। सब वो मेरे पर याद चलो तुम बताओ तो, खड़ा हो गया। हाँ, काहे भूल गए? चलो चलो, राजा राजा आवाज जा रहा है मेरा? बोलो डोमेन क्या होता है? वो जो वेबसाइट के लास्ट में in.com ये सब लगता है, मैंने वो नाम होता है, डोमेन नहीं होता, वेबसाइट का नाम जाता है। जिससे उस बिजनेस को पहचाना जाता है ऑनलाइन। अच्छा बताओ, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं? खाली गलबात करता है तो कहाँ से जाने? चलिए बताइए मिताली जी, वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? बोलिए, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? देख के बताइएगा क्या? बोलो रे, ऑनलाइन है क्या है? कलकत्ता से बोलो, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? स्टैटिक वेक्टर मोड पर एआई से बनता डार्लिंग, है। कोडिंग से बनता है। कोडिंग से देखा भकलोल। एक ही पेज में जो सारा कंटेंट जो डिस्प्ले होता है। नहीं सर, वो तो इंफॉर्मेशनल आप बोले, हमारे मतलब फोड़ दो। कल बनाने बोल रहे थे ना, हंस रहा है। लवेबल से बनाया, सोचा वही स्टैटिक है। देखो, जब हम पढ़ाते हैं ना किसी चीज को और तुमको दिक्कत होता है ना, तो पूछो, नहीं तो क्लाइंट आएगा ना और तुम बोलेगा ना वेबसाइट बनाने के लिए कि सर हम आपके लिए वेबसाइट बना देंगे, अब तुम्हारे मुंह से रा निकलेगा, बोले कुछ चीज, इससे बात क्या करें? ये बिजनेस कोर्स है, ये कंप्यूटर कोर्स नहीं करवा रहे हैं कि वर्ड में दे दिए टाइप करो बैठ के ला 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 लिखते रहो एबीसीडी। ये सोच रहा है कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, एबीसीडी टाइप करते रहे। कोर्स हो गया सर? हाँ तो चलते हैं सर। अभी सर आपका म्यूचुअल फंड है ना, काम करते हैं, आपका वेबसाइट है नहीं, बहुत कस्टमर आपके पास इसी कारण से मिलता है। मतलब आपको वेबसाइट बनाना ही होगा हर आदमी। देखो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिसको दिक्कत होगा पूछना। हम इसको, ये बात भी हमको पता है कि एक बार में नहीं समझ में आता है, तो दिक्कत हो तो पूछो। वेबसाइट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। जानते हैं वेबसाइट के बारे में जिक्र कब हुआ था? वेबसाइट के बारे में जिक्र हुआ था 1991 में। जिस एक व्यक्ति था जिसका नाम था टिम बर्नर्स ली, उसने विश्व का सबसे पहला वेबसाइट बनाया था जिसका नाम था सर्न इन्फो। ये सब तुमने नहीं बताया, उसका नाम है सर्न इन्फो। उसने विश्व का सबसे पहला वेबसाइट बनाया। वेबसाइट होता क्या है? बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। बहुत सारा वेब पेज का कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज। अब वेब पेज कैसा होता है सर? तो ये जो दिख रहा है ना, एक पेज है, क्योंकि इसमें कोई नेविगेशन देखिए नहीं है, ये वेब पेज हो गया। और अगर ये देखिए, इसमें बहुत सारा पेज है, देखिए इसमें बहुत सारा पेज है, ये हो गया वेबसाइट। जिसमें बहुत सारा पेज होता है उसको वेबसाइट बोलते हैं। एक पेज है तो वो वेब पेज है, और बहुत सारा पेज है तो वेबसाइट। एक एक बात सुनो, एक पेज को वेब पेज और बहुत सारे पेज को वेबसाइट। अब आपसे पूछा बिजनेस में कि सर वाई क्रिएटिंग द वेबसाइट, वेबसाइट हम क्यों बनाए? जब वेबसाइट बनाने के लिए क्यों बनाया जाता है?
तो गिव द योर बिजनेस इंफॉर्मेशन इजी टू कस्टमर, मतलब वेबसाइट इसलिए बनाया जाता है कि आसानी पूर्वक से हम अपने कस्टमर के पास अपना बिजनेस का इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। ये क्लाइंट से बात करने के लिए पॉइंट मिला है कि भाई हम अपने कस्टमर के पास अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन जल्दी से बता सकें। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, एसआईपी का काम करते हैं, और अभी वो सर बोल दिए कि हमको म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में बताइए, तो आप उनको लीजिएगा बताने मुँह से। लेकिन अगर आपका वेबसाइट है तो आप फट नहीं, उनको दंड और व्हाट्सअप नंबर लीजिए और भेज दीजिए, लीजिए सर हम ये काम करते हैं, फट और क्लिक किया, अच्छा ये काम करते हैं। नहीं आपके पास वेबसाइट है तो आप बताइएगा हाँ सर हम म्यूचुअल फंड में एसबीआई वाला काम करते हैं। अच्छा अरे सलाह उसको तो मैं एचडीएफसी वाला बताने भूल गए। ठीक हो गई। मतलब आप एचडीएफसी में काम करते थे, लेकिन क्या हुआ दिमाग एचडीएफसी उठ गया, और उधर से आप कहते अरे निप्पॉन वाला नहीं बताएंगे, अरे सबसे बढ़िया तो निप्पॉन वाला था, भुला गए। अब वेबसाइट है तो आप उसको बता दीजिए। गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन योर बिजनेस, और अगर आप वेबसाइट बनाए गूगल में डाल दिए, देखो फिर अभी मोबाइल चला रहे हैं, देखो सर लिख रहे तो तब क्या बोला लिखने के लिए, सुनने का कोशिश करने नहीं करता। सुनो ध्यान से एक एक वर्ड और समझो। गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन योर वेबसाइट, मतलब मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक दो प्रकार का होता है सर, एक पेड होता है एक ऑर्गेनिक होता है। पेड किसे कहते हैं, जो पैसा देकर हम बुलाते हैं, और ऑर्गेनिक मतलब जो ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पर आ रहा है। तो वहां से आपका बिजनेस जनरेट होगा, कस्टमर आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा ना, आपका वेबसाइट है तो ट्रस्ट ज्यादा करेंगे ना, मैं ऑथेंटिक आदमी हूँ। तीसरा है गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कस्टमर के पास, आपको क्या क्या काम करते हैं सारा उनको बता सकते हैं। फिर क्या है, यू कैन सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन, आप अपने वेबसाइट से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या करता है, प्रोडक्ट सेल करता है। और इसी तरह से और बहुत सारा ऑप्शन है कि भाई 24/7 आपका बिजनेस स्टार्ट करता रहता है, 24/7 योर बिजनेस स्टार्टेड, आपका 24/7 बिजनेस स्टार्ट रहेगा। रात को भी कहना सर, अब बताइए अमेजोन पर रात को कोई सामान खरीदता होगा कि नहीं, 2 बजे को 12 बजे को, ये आपको बेनिफिट है। और बहुत है, आदमी आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है, तो ये हो गया। नेट है कि अब है कि सर वेबसाइट बनाने का बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है, मतलब अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वेबसाइट बनाने का अलग अलग प्लेटफॉर्म। पहला प्लेटफॉर्म है सीएमएस प्लेटफॉर्म, मतलब आप जो है बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं सीएमएस पर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस थोड़ा सा पढ़ाएंगे आप लोग को, बहुत ज़्यादा तुम्हें पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वर्डप्रेस पढ़ाएंगे कि आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं, शॉपिफाई में वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स का बनता है, विक्स में बना सकते हैं, ये सब सीएमएस प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल सीएमएस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये प्लेटफॉर्म है जहां पर वेबसाइट बनता है, ये एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये एक सीएमएस प्लेटफॉर्म हुआ और हमारा एक कपड़ा का दुकान है और हमको वेबसाइट बनाना है, और ये सब मेरा कपड़ा है का फोटो है, तो बस उठा के यहाँ डालिए और उठा के यहाँ डालिए, वेबसाइट बना दी। ये हो गया सीएमएस प्लेटफॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बस आपको कंटेंट को मैनेज करना है, फोटो कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ रहेगा, वीडियो कैसे रखेंगे, टेक्स्ट कैसे रहेगा, बड़ा कब रखेंगे, छोटा कहाँ रखेंगे, बन गया वैसे। अभी भी सर आपको बता देते हैं कि लेस देन 7% बिजनेसमैन के पास ही वेबसाइट है पूरे इंडिया में। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को जानते होंगे, एक आपको नाम बताइए जिसका वेबसाइट है। बड़ा जो ब्रांड है इसके पास सर है। बड़ा ब्रांड का बात ही नहीं है, छोटा इसका दुकान है, इसका नहीं दुकान नहीं सर, सर्विस में, सर्विस का भी काम करता है तो नहीं। नहीं है। आप धनबाद में कम से कम सोच लीजिए कि 50-100 सीए होगा सर, 2-4 रुपये वेबसाइट। आप फोन करके बोलिए कि सर वेबसाइट बना लीजिए, उतना शिक्षित है वो लोग, हम तो किए हुए हैं ना, उतना से मतलब सीए मतलब सुन हाईली एजुकेटेड। नहीं कोई वेबसाइट। अब एक लड़की को बोले कि लड़की बोले ना मेरे जीजा जी जो है वो ऑलरेडी
संजीवियत से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर में सब जानते हैं। मतलब कंप्यूटर में सब जानना और डिजिटल मार्केटिंग अलग चीजें है। ऐसा थोड़ी कि जो बीसीए कह ले एमसीए कह ले वो डिजिटल मार्केटिंग जानता ही है, नहीं, वो अलग चीज होती है। तुम कंप्यूटर में बहुत सारा चीज जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिजिटल मार्केटिंग जानते। तो आप सीएमएस पर क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, इस पर आप कोई भी सीएमएस में क्या होता है सर, कि इसमें कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस में कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, शॉपिफाई में कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो, है ना। और विक्स पर कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो। ठीक है, फिर वेबसाइट सर आप कोडिंग से बना सकते हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP। ये क्या है ना, HTML जो है वो वेबसाइट का स्केलेटन है। मतलब आप अगर CMS पर भी बनाते हैं वेबसाइट या AI से ही बनाते हैं ना, तो वो HTML से ही बनता है, लेकिन वो बैकएंड में काम कर रहा है। वो बताएंगे हम अभी कि वेबसाइट जो बनता है ना, उसका दो भाग होता है, एक बैकएंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। बैकएंड का मतलब क्या होता है, बैकएंड का मतलब होता है जो काम हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है, बैक ऑफिस। उसको बैकएंड बोलते हैं। वेबसाइट का दो भाग होता है, एक फ्रंट एंड, एक बैकएंड। तो फ्रंट एंड क्या होता है, जो सामने दिख रहा है, जैसे फोन पे, तो फोन पे जो दिख रहा है, फोन पे, तो फोन पे जो आप देख रहे हैं सर, वो सामने जो फोन पे दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। और जो फोन पे में अंदर में काम हो रहा है ना, कि तुम पैसा अपना जमा कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाके जमा हो रहा हो, अब तुम्हारा हिस्ट्री में जाके शो हो रहा है। अभी जैसे हमको कल अपना वाइफ का LIC का प्रीमियम जमा करना था, तो 4 दिन से अपने फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि आपका प्रीमियम जमा करना है, करिए जमा, करिए जमा। बताइए, जब फ़ोन पे खोल रहे तो वो मैसेज ऊपर से आ जाता है। बोलिए, सबके साथ होता है। तो बैकएंड में कोई काम कर रहा होगा तब नहीं। तो हर एक वेबसाइट का दो भाग होता है, बैकएंड और फ्रंट एंड। जो सामने में जो आइकॉन दिख रहा है तुमको, ये सब जो दिख रहा है ना, जैसे ये जो वेबसाइट में आपको सामने में दिख रहा है, ये जो सामने में दिख रहा है, जैसे अगर ये मेरा वेबसाइट है और ये सामने में दिख रहा है, ये बैकएंड है, फ्रंट एंड है। अब जैसे कोई कोई लड़का एडमिशन लिया तो हम फॉर्म भरेंगे ना, तो कहीं नहीं जाकर स्टोर हुआ तो वो बैकएंड होगा। तो बैकएंड को कहा जाता है डेटाबेस और फ्रंट एंड को कहा जाता है UI UX। बैकएंड को क्या कहते हैं, डेटाबेस, और इसको बोलते हैं UI UX। UI और UX इसको बोलते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। बैकएंड में और फ्रंट एंड में। तो वेबसाइट जो बनता है ना, जो भी वेबसाइट बनकर तैयार होता है, कोई भी वेबसाइट बनकर तैयार होता है, तो CMS पर आप बना रहे हो तो भी उसके बैकएंड में HTML काम करते रहता है। HTML क्या है ना, हड्डी है, मतलब शरीर का हड्डी है, उसी पर पूरा बॉडी तैयार होता है। और यहाँ पर देखो एक CSS लिखे हैं। CSS क्या है, कलर डालने का काम करता है। जैसे वेबसाइट में देखते हो, मेरा वेबसाइट में कलर है ब्लू कलर, पीला, नीला, ये CSS की मदद से है। और जावा क्या करता है, मांस भरता है, वेबसाइट को अच्छा दिखने में मदद करता है। अब मान लो कोई सुखल जैसा है तो अच्छा लगेगा देखने में। आपको बहुत ज़्यादा मोटा है तो भी अच्छा लगेगा। स्लिम लड़का, जैसे तुम्हारे जैसा, उसके जैसा, और मेरे जैसा आदमी है, खाली दिमाग जरी मनी है, बाकी तो ये तो ही है। ठीक है, तो वो हो गया जावास्क्रिप्ट। हम लोग का जावास्क्रिप्ट खराब है, तुम लोग जावास्क्रिप्ट बढ़िया है। तुम लोग का CSS अच्छा है ना, और तुम लोग का HTML तो अच्छा है। अभी तुम लोग का सब अच्छा रहेगा, है ना। और एक होता है PHP, हाइपर प्री प्रोसेसर। PHP क्या करता है कि सबको बांध के रखता है।
मतलब ये PHP जो है ना सबको बांध के रखता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो आप जो है CMS का भी वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका इसी पर बन रहा है। लेकिन ये क्या किया है ना, बड़ा बड़ा कंपनी क्या किया, वर्डप्रेस क्या किया कि इसको से मिलाकर एक अपना, मतलब CMS क्या किया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP को मिलाकर आप, शॉर्टकट हाँ, एक बना लिया अपना फ्रंट एंड, कि आपको बैकएंड में जाने का जरूरत नहीं है। आप अपना डाटा यहाँ डालिएगा, हम आपको बैकएंड से कम काम कर देंगे, रेडी कर दें। बैकएंड से रेडी कर देंगे, फ्रंट में आपको दिखेगा। यही सब हमको नॉलेज है, इस कारण से कस्टमर से जब बात करते हैं ना, तो उसके बात को समझ जाते हैं और पैसा ज्यादा निकाल देते हैं। बस यही सब हम जानते हैं बोलने के लिए, इसलिए हमको नॉलेज है, हम ज्यादा बोल पाते हैं। और तुम्हारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो तुम कुछ बोल ही नहीं पाओ। अब उसको कैसे बोलो कि भैया हम आपका कोडिंग से वेबसाइट बना कर देंगे? हाँ, डायरेक्ट कोडिंग से वेबसाइट बनता है, जरूरत नहीं है CMS पर जाने के लिए, और नहीं तो फिर AI से बनता है। मतलब बहुत सारा AI टूल्स है जो कि AI में दोनों चीज डाला हुआ है, बैकएंड में डाला हुआ, फ्रंट एंड में डाला हुआ है। उसमें जो है आप जैसे स्क्रिप्ट डालने से बना देते बना हैं। जैसे लवेबल है, बोल्ट है, इमर्जिंग है, गामा है, फ्रेमर है, जमीनी बबल है, जेमिनी है, गूगल स्टिच है, AI स्टूडियो गूगल है। ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म है सर कोडिंग में, कोडिंग में और है, रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, इससे भी बनता है, .NET है, PHP है, बहुत सारा से बनता है। लेकिन आप लोग को सिखाएंगे हम AI से और वर्डप्रेस मिला के बनाना, कि बिना कोडिंग के आप वेबसाइट बनाइएगा, कोई नहीं बनाएगा। अब आज का लास्ट ऑप्शन है, वो खाली बता देते हैं वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो वेबसाइट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट उसे कहते हैं सर जिसको आप फ्रंट एंड से चेंज नहीं कर सकते, मतलब फ्रंट से चेंज नहीं कर सकते। और आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, मतलब बैकएंड से जाके चेंज करना पड़ेगा, कोडिंग से जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्डप्रेस में बनाए हैं तो वो तो फ्रंट एंड से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा बनाया है कि उसके लिए बैकएंड और फ्रंट एंड सेम है। लेकिन अगर कोडिंग से बनाए हैं और कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाया है तो कोडिंग से जाके चेंज करना है। डाटा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो स्टैटिक वेबसाइट है, आपसे समझ में आया। अब जो आप बोले थे सर वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, वो रहता है स्टैटिक है, लेकिन आप उसको इंफॉर्मेशनल वेबसाइट को स्टैटिक नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो है ना वो डायनेमिक भी बनवा देता है। डायनेमिक वेबसाइट किसे कहते हैं? डायनेमिक वेबसाइट उसे बोलते हैं जिसको आप बैकएंड से कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, सॉरी एडमिन पैनल से कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, जिसमें एडमिन पैनल होता है, जिसमें डेटाबेस होता है, जैसे LIC का वेबसाइट है, जैसे मेरे कोचिंग का वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट। और तीसरा होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पर ऑनलाइन आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो ई-कॉमर्स हो गया। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उसमें प्रोडक्ट भी रहता है और पेमेंट गेटवे होता है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, डायनेमिक का ज़्यादा चार्ज है। नहीं ई-कॉमर्स पे ज़्यादा चार्ज है, कॉमर्स का ज़्यादा चार्ज है। चार्ज ज़्यादा है। डायनेमिक, स्टैटिक से ज़्यादा और डायनेमिक हाँ, तो उसमें सर एडमिन पैनल होता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट जो बनेगा उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। नहीं होगा सर, उसमें बहुत सारा पेज लगेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। और ये जो डायनामिक वेबसाइट बनेगा उसमें एडमिन से अलग से मतलब एडमिन पैनल बनाकर देना पड़ता है। वो कंट्रोल करेगा अपने। हाँ, वो अपना कंट्रोल करेगा, बैकएंड भी और फ्रंट एंड भी, वो एडमिन पैनल से कंटेंट करेगा। मतलब बैकएंड में कोई डेटाबेस चेंज करना है, जैसे इस वेबसाइट का हमको फोटो टोटो चेंज करना है, तो एडमिन पे पैनल से हाँ, एडमिन पैनल से change AI से बन जाएगा। करना है। AI से चलेगा। ये भी ये क्या नहीं सर, ये पूरी तरह से PHP पर बना है। PHP में कोडिंग से आता है। लेकिन आप ऐसा वेबसाइट अब AI से बना सकते हैं। सारा खेला प्रॉम्प्ट का है।
आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए अगर कौन वेबसाइट वीडियो ये अपना लड़का पोर्टफोलियो बना रहा है, आयन नाम है, ये भी आता है तुम्हारा, इसका नाम तो कुछ इतना टफ नाम बताया नहीं, ठीक है। और एक एलएमएस वेबसाइट होता है जहाँ पर से आप कोर्स वगैरह खरीदते हैं, जैसे हाँ जो कोर्स वगैरह बेचता है, यूडमी हो गया, जैसे मेरा एलएमएस वेबसाइट है, ये जो मेरा देख रहे हैं एलएमएस क्या लर्निंग, इसमें ऑनलाइन कोई खरीद सकता है क्या? हाँ ऑनलाइन कोर्स कर सकता है? हाँ एलएमएस ही है, तो उसमें क्या रिकॉर्डिंग भी दिए देते हैं? रिकॉर्डिंग वही ना। रिकॉर्डिंग इसी में डाल दीजिए। इसी में तो